कि चतुर्थ श्लोकात्मनं ब्रह्म चरतात्मनं प्रदेवं ममाकृतः सुख संपदि प्रदास्त्रदे मोक्षयात्मानं ज्ञान। प्यारे, ये चार वर्णन में जब सुखदेव जी महाराज ने भक्त वत्सल से कह रहे थे कि हे प्यारे, कि जब वेद व्यास जी महाराज और सुखदेव जी महाराज बैठकर यह वर्णन कर रहे थे कि मनुष्यों को किस प्रकार से जीवन को चलाना है, किस प्रकार से जीवन को वैकुंठ मोक्ष में दिलाएं, तो नारद जी ने यह साप्ताहिक कथा को सुनकर जब ज्ञान और वैराग्य, ध्यान देना, ज्ञान और वैराग्य जब अनेक प्रकार का उपयोग कर, अनेक प्रकार का उपाय और अनेक प्रकार की क्रियाएं करने के बाद ये दोनों जब जागे नहीं रहते तो नारद जी उदास हो गए थे। ध्यान से सुनना, नारद जी उदास हो गए थे कि बताओ मैंने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए कितने सारे उपाय करे, और ये बात आप भी जानते हो, जो मनुष्य को नहीं जागना है ना तो लाख कोटि रतन कर लो, लाख उपाय कर लो, तो जागने वाला नहीं है। अगर उसने ठान लिया तो, है ना, अगर उसने चुमड़ी बनाकर बैठ गया कि अब मुझे जागना नहीं है, तो आप कच्छू भी कर लो, वो जागने वाला नहीं होगा। जागने वाले मनुष्य को ज्यादा देर नहीं लगती जागने के लिए, वो तो परमात्मा का नाम ले, किसी ने अगर अच्छा ज्ञान दिया तो तुरंत जाग जाता है, वो इतना अच्छा है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है वो कलयुग की विशेषता है कि इस संसार में जो मनुष्य सो रहा है उसे आप लाखों उपाय कर लो, लेकिन वो जागने वाले नहीं। जहां तक कि आपने देखा भी है जी, ध्यान से सुनना, जहां तक आपने देखा भी है कि जब मनुष्य जाने का समय उसका हो जाता है ना, जैसे ही मनुष्य उसका जाने का समय होता है, खटिया पर लेट जाता है, तो उस समय पूरे परिवार वाले, पूरे रिश्तेदार कहते हैं, ओरी फलानो, ओ फलानो, तूने तुलसी पत्ती खिलाई, तूने गंगा जल खिलाई, गीता सुनाई कि ना सुनाई, कहते हैं ना ऐसे। कई लोग आपने देखा भी है, उस समय गीता भी सुनाने लगते हैं, गरुड़ पुराण में सुनाने लगते हैं, तुलसी दल में मुंह में डालने लगते हैं, वगैरह वगैरह। जो नहीं करे जिंदा अच्छे रहते में, वो सारी प्रक्रिया उस समय चालू हो जाती है। हा? हमारा कहने का तत्व ये है कि क्या हम मरने की रास्ता देखते हैं, खटिया में लेटने की क्या हम रास्ता देखते हैं कि कभी मनुष्य खटिया में लेटे हैं और उस समय हम ये सारी प्रक्रिया चालू कर दें। अरे मेरे प्यारे, जब हम अच्छे हैं ना तभी हमें ये सब चीज कर लेना चाहिए, तभी हमें ये सारी चीज कर लेना चाहिए। तुलसी माता की सेवा कर लेना चाहिए, गीता का पाठ डेली करना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि गीता का पाठ मरने के समय पर ही किया जाए, गीता का पाठ हमेशा करना चाहिए। गीता का पाठ हमें और आपको जितना ज्यादा रोज पढ़ें उतना ही हमें अच्छा है प्यारे। दूसरा ग्रंथ आप पढ़ो अथवा न पढ़ो, लेकिन गीता का एक अध्याय, एक श्लोक हमें डेली पढ़ना चाहिए, है ना। और उसी समय हम गंगा जल का ही उपयोग करते हैं। गंगा जल पहले से पियो ना जी। अरे सुख में सुमिरन, सुख में जब हम और आप रहते तो कोई कछु नहीं करे, करता है कोई। और जैसे दुख आवे तो सारो नियम, सारो संयम, सारो चीज चले। सुख में सुमिरन कहू ना करे, दुख में करे सब कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का, है ना। सुख रहता है मनुष्य को तो उस समय कोई याद नहीं आता, कोई ना देव स्थान याद आता, ना मंदिर याद आता, ना देवी देवताओं याद आती, ना माता पिता याद आते, ना रिश्तेदार याद आते। उस समय तो बस ये याद आता है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे बड़ा अगर कछु है तो उस समय है तो रुपया भैया। बस आपने गौर किया है, आपने कभी इस चीज को गौर किया है आपने कि आपसे और हमसे सबसे बड़ी सेवा संसार में आपने किसकी देखे हो करते हो, बताओ।
सबसे बड़ी सेवा अगर घर के भैया लोग अगर या भैया लोग या बिटिया लोग या बेटा लोग सबसे ज्यादा अगर सेवा किसी की करते हैं ना तो कुत्तों की। हाँ? कुत्तों की बड़ी सेवा करते हैं संसार के लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी आपने देखा कि अपने माता पिता को बेटों ने सोफा सेट पे बिठा रहा हो या राज सिंहासन पर बिठाया हो या अपने सर पे बिठाया हो, कभी देखा है? नहीं देखा है। लेकिन कुत्तों को ये सारी चीज करते हैं, सारी चीजें कुत्तों के लिए करते हैं, सारी चीज आपने देखा भी। कभी माँ बाप को अपने हाथों से नहीं खिलाए होंगे लेकिन कुत्तों को खिलाएंगे अपने हाथों से। हा? कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि माता पिता को अच्छे से कभी नहलाया हो या स्नान कराया हो या उन्हें सुंदर सा सैया में सुलाया हो, लेकिन कुत्तों को खुद नीचे सोएंगे लेकिन कुत्तों को बराबर। ये देखिए ये समय कैसा बदल गया प्यारे। गाड़ी में बैठकर कभी माता पिता को तीरथ नहीं ले जाएंगे लेकिन कुत्ता को बराबर ले जाएंगे, बराबर ले जाएंगे, भूल जाएंगे। उस समय एक चीज बड़ा ध्यान आता है मुझे कभी कभी जब देखता हूँ ना कि भाई बताओ, कभी माँ बाप के चरण को हाथ से फेरे ना होंगे लेकिन कुत्तों को डेली बेचारे को एक नंबर, जो माँ बाप के लिए 5 रुपए की अगर साबुन है तो कुत्तों के लिए 100 रुपए की साबुन लाए। जो हमारा हो नहीं सकता उसके लिए आप इतनी सेवा कर रहे हो, और जो हमारा है उसको बचा कुचा खिला रहे हो। धिक्कार है प्यारे, धिक्कार है ऐसी संतान पर, धिक्कार है। माँ बाप की सेवा करो प्यारे। संसार में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। जहां तक कि एक बात और मेरी नोट करके रख लो, लिख के रख लो, गुरु से बढ़कर कोई है तो वो है माता पिता। गुरु से भी बड़ा अगर कोई है तो वो माँ और बाप है प्यारे। माँ और बाप से बढ़कर संसार में कोई है। जीवन में उतार लो, जीवन में एक चुम्बड़ी बना लो प्यारे, कि जिस मानव जिस मनुष्य ने माँ बाप की सेवा कर लिया तो ये समझना उसने सारे संसार की सेवा कर लिया। लेकिन नहीं, सोया है मनुष्य, सोया है जी, सोया है, जगा रहे हैं। आप देख रहे हो इतनी सारी भागवतें हो रही हैं आजकल तो भैया, टीवियों में भी दिन भर भागवत चलती है, सत्संग चलता है, कीर्तन चलता है, भजन चलती है, अच्छा और बुरा सब हो रहा है। लेकिन देखने के बाद भी मनुष्य बेचारा सो रहा है। कितना कठोर बन गया है, कितना निर्दयी बन गया है बेचारा। जागने का नाम ही नहीं लेता, जागने का नाम ही नहीं लेता। अरे हम बाहर चिल्ला 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 कर कहते हैं जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे, बिल्कुल कहे जागे। और पत्नी ने कही अरे चलो रे चलो रे चलो रे, पति ने कहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। प्यारे गलत है, बिल्कुल गलत है। कोशिश करें मेरे भाई, कोशिश करें मेरे प्यारे कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना हमें परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। कुत्तों की सेवा करो, मैं ये नहीं कहता कि मत करो, करो। वो भी बेचारा किसी से आस लगाया है ना, वो भी दुनिया में आया है तो आपसे आस लगाया है, लेकिन इतनी भी ना करो कि आप अपने माँ बाप को भूल जाओ। आपने कही। अच्छा एक बात और मैं कुत्तों से याद आई, आपने देखा है कईयों के घरों में दीवार में लिखा रहता कुत्तों से सावधान, ऐसे लिखा। अब कुत्तों से सावधान तो लिखा रहता है लेकिन उसके नीचे और ऊपर एक लाइन और नहीं लिखते इन लोग कि कुत्तों से सावधान तो लिखा है अंदर के या बाहर के। भाई इसमें ये भी लिखना चाहिए कि कुत्तों से सावधान तो लिखा है लेकिन कौन से, अंदर के या बाहर के। मेरा कहने का तत्व ये है प्यारे कि वहां पर ये शब्द ना लिखकर राधे राधे लिख दें, शुभ लाभ लिख दें, सीता राम लिख दें, तो कम से कम वो दीवार भी पवित्र हो जाएगी। उसको जो पढ़ेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, जो देखेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। और आते जाते कम से कम जितने लोग उसको देखेंगे उसके मुख से कम राधे राधे तो निकलेगा जी। राम से बड़ा है राम का नाम। का जरूरत थी भगवान को,
क्या जरूरत रही रामचंद्र जी को जो पत्थर पर राम लिख कर फेंके थे। चाहता तो वो पत्थर डूब जाता, लेकिन राम को नाम लिखो रहो, है ना। तो प्यारे, यही हमारे जीवन में भी उतारना है कि जितना ज्यादा प्रभु के नाम का सहारा लोगे, उतना ही आपको और आपके परिवार को और जगत के लोगों को सुख प्राप्त होगा। ये गारंटी के साथ, ये परफेक्ट बात है जी, कोई झूठी मूठी बात नहीं। इसको ये मत समझना कि महाराज जी लोग भाई चूतिया बनाते रहते हैं। आप करके देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना। हाँ, एक आध बार प्रैक्टिस करके देख लेना, 2-4 दिन हरि का नाम लेते हुए देखना, फिर उसका रिजल्ट बताना क्या होता है। लेकिन ये जब नाम लोगे ना, तो बिना बिना स्वार्थ के लेना, ऐसा नहीं। बिना स्वार्थ के अगर कछु नाम लोगे तो ठाकुर जी तुम्हारी इच्छा को अवश्य सुनेंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए बहुत सारे उपाय करे, लेकिन ये दोनों जागे नहीं। और जब नारद जी ने देखा कि ये दोनों जागे नहीं, तब बेचारे ये भी उदास हो गए थे। ये भी दोनों उदास हो गए। अब नारद जी उदास को लेकर कहाँ पहुंचे? एक वृक्ष के झाड़ के पास जाकर बैठ गए। एक वृक्ष के झाड़ के पास आकर बैठे, और बैठने के बाद यहाँ पर नारद जी मन में चिंता कर रहे थे। मन में नारद जी चिंता ये कर रहे थे कि भाई इनको कैसे जगाऊं मैं, इनको मैं कैसे जगाऊं। ध्यान देना, मैंने सारा उपाय तो कर लिया। जहाँ तक कि लोग कहते हैं कि गीता को सुनाने से मनुष्य जाग जाता है, मैंने ये भी उपाय किया। दोनों थोड़े से जागे, लेकिन फिर से उड़ गए, फिर से सो गए, फिर जागे, फिर सो गए, फिर जागे, फिर सो गए। अब तो नारद जी चिंता में पड़ गए। लेकिन कहते हैं ना, चिंता को दूर करने के लिए चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन, है ना। देखिए, मनुष्य के जीवन में चिंता होती है, हर किसी के मन में चिंता होती है, ऐसे नहीं। लेकिन चिंता से चिता होती है, चिंता से चिता होती है। और चिंता और चिता के बीच में एक शब्द और आता है, जिसका नाम है प्रभु के नाम का चिंतन। प्रभु के नाम का जो चिंतन आता है ना, हमको वो करना चाहिए। प्रभु के नाम को चिंतन में लगा दो, प्रभु का गुणगान करते रहो। वो फिर हमारा काम नहीं होता, वो फिर इसके ऊपर आ जाती है ना। फिर उसको जैसा रखना है वो उस पर डिपेंड करेगा, हमारे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता फिर ये बात है। इसलिए कोशिश ये करें कि हमें सारो भार, सारो मन, सारो तन प्रभु को अर्पण कर दो। ये बताओ, कुंती के क्या जरूरत रही? आपने सुना होगा, वैसे कुंती को का धन दौलत का कमी थी, राज संपदा के वह का कमी रही? बिल्कुल नहीं, है ना। उसके बाद इतना धन है, इतना राज है, पूरे जीवन बैठकर भी खावे करे तो खत्म ना होवे। लेकिन कुंती ने भगवान से अगर कछु मांगी तो विपत्ति मांगी थी। विपत्ति क्यों मांगी? विपत्ति इसीलिए उसने मांगी थी कि जितनी ज्यादा विपत्ति मेरे पास रहेगी, उतना ही कन्हैया मेरे निकट होगा। जितना ज्यादा दुख मेरे पास रहेगा, उतना ही प्रभु मेरे करीब रहेंगे। क्योंकि सुख में कोई याद नहीं करता मेरे भाई, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे प्रभु मेरे से दूर चले जाएं। क्योंकि धन जब आता है तो प्रभु हमसे दूर चला जाता है प्यारे। जब ज्यादा सुख अगर हमारे पास आ जाता है तो प्रभु हमारे दूर चले जाते हैं, और हम बिल्कुल नहीं चाहते प्यारे कि प्रभु हमसे दूर जाए। हमने तो प्रभु को हृदय पर बसा के रखा है प्यारे। प्रभु सदैव हमारे हृदय में वास करता रहे। बस खिलाना नहीं खिलाना, चलाना नहीं चलाना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बस आप उसे अपने हृदय में बसाकर तो देख ले एक बार। सच कहता हूँ, दुनिया में तेरा नाम रोशन न कर दे तो कहना प्यारे। दोनों को बहुत जगाया। नारद जी वृक्ष के पास बैठे हैं चिंता को लेकर। 4 महात्मा महर्षि वहां पर पहुंचे हैं, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत
कुमार ये 4 महात्मा महर्षि पहुंचे हैं भाई नारद जी के पास। और नारद जी के पास पहुंचकर नारद जी को देखकर कहते हैं सनत कुमार जी कि अरे नारद जी बड़े चिंता पर बैठे हो, बात क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमार महाराज, हे राजन, चिंता मुझे अपनी नहीं है, चिंतन मुझे अपनी नहीं है, चिंता तो मुझे सारे संसार की है। देखिए बात थी ज्ञान और वैराग्य की, लेकिन यहाँ पर नारद जी ने कितनी अच्छी बात बोले कि चिंता मुझे अपनी नहीं है, चिंता तो है मुझे सारे संसार की, क्योंकि सारे संसार की चिंता मुझे इसलिए है कि धीरे 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 कलयुग अपना पांव पसारे जा रहा है, कलयुग धीरे धीरे प्रवेश होते जा रहा है, और धीरे धीरे जब पूरा प्रवेश कर देगा तो ये सारा धर्म कर्म एक तरफ चला जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो हो रहा है अभी, ये तो चलेगा, लेकिन समय ऐसा आवेगा कि आपकी संतान को आप कहोगे कि बेटा पूजा में बैठ जा, पूजा इत्यादि कर लो, तो बेटा एक ही शब्द कहेगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाएं, हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं, हमें तो अपना काम करना है। ऐसा समय आने वाला है प्यारे, और ये समय ना आवे, ये समय ना आए, इसलिए हमें ये सारा चीज सत्संग, कथा, भागवत, यज्ञ इत्यादि कार्य होता रहना चाहिए। और आपके इटारसी में तो भाई बहुत अच्छा है, कभी कभी भगवान की कृपा से महात्मा महर्षियों का भी सम्मेलन होता रहता है, यहाँ पर हम सुनते रहते हैं, और साक्षात माँ नर्मदा के निकट आप बैठे हो, और इससे बढ़कर क्या चाहिए? जगजननी के निकट आप बैठे हो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए बताइए? बहुत बड़ी बात होती है, हर किसी के पास नहीं होता जी, हर किसी के भाग नहीं होते माँ नर्मदा के निकट बैठने का। आप लोगों के भाग बड़े अच्छे हैं जो सबको एक समान समझती है, जिसके दरबार में कोई न छोटा है ना कोई बड़ा, सबको एक समान समझती है माँ नर्मदा के निकट आप लोग बैठे। जैसे आप लोग जैसे कभी अगर वहां नहीं पहुंच पाते हो मां नर्मदा के निकट ना, तो घर से ही एक दिया उनके नाम से जलाया करो, एक दिया अवश्य जलाना चाहिए मां नर्मदा के नाम से, अगर आप निकट में बैठे हो तो। कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज हमारे कई ऐसे कार्य हैं जो हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई हो, तो कुछ उपाय भी रहते हैं भाई करने से, क्योंकि बिना करे तो कुछ काम होता नहीं है जी। कुछ ऐसी बातें होती है जिनको करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता। देखिए संसार में बिना परिश्रम, बिना मेहनत और बिना धीरज के कोई भी काम हमारा होता नहीं है। परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के आप और हम सोचे कि भाई कोई कार्य हमारे सफल हो जाए तो ये तो भूल जाओ। उसके बाद भी एक छोटे सा उपाय हमें और आपको करना चाहिए, बता दूं मैं आपको। एक छोटा सा उपाय है, अगर हमारे सफलता में अगर कोई विघ्न पैदा हो रही है, रुकावट आ रही है, तो हमें ये 3 बार परमात्मा शिव जी की भस्म समझते हैं ना, जटाट भी गलत जोहल प्रबाल पावी तस्कर, 3 है सफलता प्राप्ति के लिए उपाय। 3 चीज होती है सफलता प्राप्ति के लिए। पहला होता है कि जिस प्रकार से शंकर जी की भस्म कि रमण रद्रात्मनम रामम राम ब्रह्माद्रपर्णम। गौशाला, गौशाला जानते हैं ना? गौशाला में जब गाय हमारी जब गोबर देती है, तो जिस स्थान पर वो गोबर रहता है उसी स्थान में वह गोबर को रहने देना चाहिए, और वो गोबर तब तक रहने देना चाहिए जब तक वो सूख ना जाए। ठीक है, सूख जाने के बाद उसको जलाकर उसकी राख बनाएं, और राख बनाकर उस राख को कुछ में रख लें, और कुछ में रखने के बाद जब शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि समझते हैं, जब शिवरात्रि आती है तो उस शिवरात्रि के दिन रात्रि 12 और 1 के बीच में शंकर जी को चढ़ा दें, और शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ी सी भभूति उसी की
कंडे की थोड़ी सी भभूति, थोड़ी सी भस्म राख की घी में लेकर मस्तक में लगा लेना चाहिए। दूसरा उपाय ये होता है कि जब हम यज्ञ करते हैं, आप लोग देखा होगा आपने, यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण लोग अंत यज्ञ में पूर्ण आहुति में एक नारियल में कपड़ा बांधते हैं। कपड़ा बांधकर उस नारियल को पूर्ण आहुति करते हैं और पूर्ण आहुति के बाद वो नारियल जो जलने के बाद जब काला पड़ जाते तो वो काला नारियल को उठाकर उसको अच्छे से कपड़े में रखकर बारीक कर लें और बारीक करने के बाद जिस दिन प्रदोष रहता है उस दिन शंकर जी को वह स्नान के द्वारा उसको चढ़ाएं और उसको भी मस्तक में अवश्य तिलक लगाएं घी के द्वारा। तीसरा ये रहता है कि पूर्ण आहुति के समय पर जब ब्राह्मण लोग लाल कपड़ा से यज्ञ को उड़ाते हैं, लाल कपड़ा से यज्ञ को उड़ाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग डालते हैं थोड़ा सा घी, पंचमेवा पंचामृत वगैरह जो डालते हैं, उस कपड़े को जलने के बाद उस कपड़े को उठाकर भी अपने मस्तक में उसका तिलक लगाना चाहिए प्रदोष के दिन। तो जो सफलता का कार्य जो रुका होता है इससे हमें सफलता प्राप्त होती है। ये शिव पुराण की बात बता रहा हूँ प्यारे, ये शिव पुराण में लिखा है ना, ये मेरे अपने मन की गणित नहीं है, ये शिव पुराण का शब्द है। शिव पुराण में स्वयं शंभु के श्लोक कहा गया है, 3 श्लोक का वर्णन है इस पे कि शिवाय त्वनम शिव शरणम शिवाय प्रप्रात्र कामणम प्रतिष्ठिते कामना सद्रार्थिते वेतानाम त्रिलोकी शंभुना। त्रिलोकीनाथ सारे कार्य को हमारे संपन्न करेगा। यहाँ पर सनत कुमार जी ने कहा कि नारद जी बस इतनी सी बात को लेकर आप इतने उदास हो, अगर ज्ञान और वैराग को जगाना है तो आप कुछ और उपाय न करें, बस श्रीमद् भागवत की कथा इन्हें सुना दें, ये अपने आप जाग जाएंगे। सनत कुमार के वाणी को सुनकर नारद जी ने कहा भैया जब घर बैठे महाराज आ गए हैं तो काहे ना हमें इन्हीं के द्वारा सुन ले। तो सनत कुमार जी को कहा गया कि महाराज एक कथा आप ही सुना दें। तो बद्री नारायण निकट बैठकर, नैमिषारण्य के निकट बैठकर, गोदावरी नदी के निकट बैठकर यह श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया गया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन उद्धार हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, धीरे से एक बार और बोल दें। तो प्यारे, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ज्ञान और वैराग्य को तो जागना पड़ा, लेकिन साथ में हम और आप भी जाग गए। आज हम जागे तब तो आप और हम यहाँ पर बैठे जी, बैठे हो कि नहीं? ये सब परमात्मा की कृपा है, सुखदेव जी महाराज की कृपा है कि जो आज हम और आप यहाँ जाग कर बैठ गए हैं और बिना सत्संग भाव कथा, बिना सत्संग ज्ञान और बिना सत्संग जीवन की नाव हमें प्राप्त नहीं होती प्यारे। तो ये जीवन में उतारना है, हमें एक लक्ष्य बना लेना कि हमें ऐसा से वैसा, ऐसा से ऐसा करना है प्यारे। सुखदेव जी महाराज ने बोले कि महाराज यहाँ ज्ञान और वैराग्य तो आपने जगा दिया, लेकिन एक कथा बताई है सुख जी महाराज एवं सुखदेव जी ने। अच्छा, मैंने कल कहा था आपके यहाँ किसी के यहाँ मिट्ठू नहीं मिला, तो आज एक रेडीमेड मिट्ठू ले आना है ना, क्योंकि बिना मिट्ठू के ना कथा सोनी लगती है। मिट्ठू को कहा गया सुखदेव जी भगवान, है ना। सुखदेव जी अगर यहाँ पर बैठ के कथा न सुनाए तो भाई आनंद ही नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने बड़े भाव की बड़ी मीठी बात बताए हैं कि जब बड़े बड़े विद्वान लोग बैठकर एक कथा को सुन रहे थे, सभी कथा को सुनकर मोक्ष प्राप्त किए। यहाँ पर अब
भक्त वत्सल से एक कथा बता रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण की। एक नगर पर एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। नमो ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। अति निर्धन दारिद्र ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण विद्वानता बहुत है इनके पास, विद्वान बहुत बड़े हैं जी, बहुत बड़े विद्वान। किसी चीज की उनको कमी नहीं थी, सारा सुख था, सबको ज्ञान देकर वह आत्मदेव ब्राह्मण मनुष्य को सुख देते थे। लेकिन कहते हैं ना जी, लेकिन कहते हैं कि संतान के बिना घर हमारा होता है सोना, है ना। यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण की बात आती है कि इस आत्मदेव ब्राह्मण की भी कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण अगर दुखी था तो बस एक संतान के लिए। ये ब्राह्मण बेचारा संतान प्राप्ति के लिए सारे उपाय कर दिया, कोई सा ऐसा उपाय नहीं बचा जो ब्राह्मण ने उपाय न किया। सारे संसार को उपाय बता रहे हैं। अगर उसी ब्राह्मण के घर में संतान प्राप्ति ना हो तो वहां पर ब्राह्मण थोड़े से दुखी होते हैं। भाई मैं सभी को उपाय बता रहा हूँ कि संतान प्राप्ति के लिए फलाने के लिए ऐसा से वैसा इतना सारी चीज बताता हूँ, और आज मेरे ही जीवन में संतान का सुख नहीं है। आज अगर मेरे जीवन में अगर संतान का सुख नहीं है तो भाई मेरा जीना भी धिक्कार है। ध्यान देना, मेरा जीवन भी धिक्कार है, मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण ऐसे चिंता पर बैठे हुए हैं और चिंता करते करते ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि भाई जब मेरे जीवन में संतान का ही सुख नहीं है तो मुझे भी इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे भी इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है प्यारे। और ऐसा सोचकर सोचते 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 ब्रह्म देवता ने सोचा कि आज ही मैं अपने प्राण को मैं त्याग देता हूँ। और ऐसा सोचकर ब्राह्मण देवता दक्षिण दिशा की ओर जाकर अपने प्राण को त्यागने लगे। देखिए, प्राण त्यागने से समाधान नहीं मिलता है ना। अगर प्राण त्यागने से अगर कोई काम हमारा हल होता है या हमारा काम सफल मिलता है उसमें तो त्यागो तो अच्छा लगेगा। ये तो कायर लोगों का काम होता है जो प्राण त्यागने का। प्राण त्यागने से हल का समाधान नहीं होता मेरे प्यारे, इससे तो और 4 गुनी परेशानियां बढ़ जाती है। इससे तो और ज्यादा हमें और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समाधान का निवारण ये नहीं है कि हम अपने प्राण को त्याग दें तो समाधान हो जाएगा, नहीं प्यारे। हल है हर कठिनाइयों का, हर दुख का उपाय है। सामना बस करने की शक्ति रखो मन में, बस धीरज बस रखो, सारा काम तुम्हारा सफल होगा। बस जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता जी। गरम गरम खाने से मुंह जलता है, ये चीज आप भी जानते हैं। क्रोध जब आवे आपको और हमें तो ये समझना कि विनाश की ओर लेकर ये जा रहा है। क्रोध अगर हमारे सर में आया है जी तो ये समझना कि ये हमें अवश्य गलत मार्ग में लेकर जाएगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये समझना कि विनाश की ओर लेकर ये हमें जाने वाला है और विनाश की ओर लेकर ये ना जाए। इसलिए प्यारे हमें और आपको मन में धीरज रखना। मैं तो ये कहूँ, जब दुख आवे ना, जब कष्ट आवे ना, जब क्रोध आवे ना, तो प्रभु को गुणगान करने लगा करो, प्रभु का नाम लेने लगो करो, प्रभु का नाम लेते रहा करो तो कच्छू ना हो, है ना।
और मैं तो ये कहूँ माताएं लोगों से, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो, तो राधे राधे कह दियो, अपने आप समाधान हो जाएगा। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, ऐसो से काम ना चले। एक बार और बोलना पड़ेगा राधे राधे। चलिए ठीक है, एक बार और बोल दो राधे राधे। तो प्यारे बड़े भाव के साथ कहते हैं क्या, हो मेरे सिर पर रख दे कान्हा, हो मेरे सिर पर रख दे कान्हा, अपने ये दोनों हर देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का। हो मेरे सिर पर रख दे मोहन, मेरे सिर पर रख दे मोहन, हो मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पे रख दे कान्हा, अपने ये दोनों हाथ हर देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा बड़ नाम होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा बड़ नाम होगा, तेरा एहसान होगा। हाँ, तेरा बड़ा नाम होगा, तेरा एहसान होगा, होगा बड़ा एहसान होगा। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देखिए, ताली बजाने से भाग उदय होते हैं ना, तो आइए ताली के साथ जय हो। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू, अरे देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू। अरे मांगे फिर हम श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, मांगे प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब भर दो, मेरे जीवन में अब भर दो, हो मेरे जीवन में अब भर दो, मेरे जीवन में अब भर दो, तुम्हें खुशहाली बरछा देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। तेरा बड़ा नाम होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा बड़ा नाम होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा बड़ा नाम होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा नाम होगा, बड़ा एहसान होगा। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बोले बाकी बिहारी लाल की। तो प्यारे आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बेचारा जाकर एक स्थान, एक वृक्ष के पास जाकर बैठ गया। मन में सोचने लगा कि अगर मेरे वंश को लेकर आगे चलने वाला मेरे जीवन में नहीं है तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। जीवन को त्यागने के लिए वह दक्षिण दिशा की ओर जाकर बैठ गए। समय धीरे 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 बनता था। समय जैसे धीरे धीरे गया तो भगवान श्री हरि की कृपा से वहां पर एक महात्मा जी आए। ध्यान से सुनना, महात्मा जी यहाँ पर आए हैं। महात्मा जी ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बोले कि अरे ब्राह्मण भाई, दुखी क्यों हो, चिंता पर क्यों बैठे हुए हो?
ब्राह्मण देवता कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मुझे चिंता इसलिए है, मुझे चिंता इसलिए, मैं दुखी इसलिए हूँ कि क्या मेरे जीवन में क्या संतान का सुख नहीं है? क्या मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है महाराज? मैं सारे संसार में, सारे घरों में जाकर मनुष्य को सुख दे रहा हूँ, और महाराज आज अगर मेरे जीवन में सुख नहीं रहेगा तो महाराज ये बताओ कि मेरा जीना ठीक है? क्या मेरा जीना क्या ठीक है? ये बताओ। आप ही कहते हैं, सियानों से सुना हूँ कि वंश को आगे लेके चलने के लिए पुत्रों का होना आवश्यक है, और क्या मेरे जीवन पुत्र का सुख नहीं है तो मेरा जीना भी बेकार है महाराज। इसलिए मैं अपने प्राण को त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूँ। प्यारे, महात्मा ने जैसे ही ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचन को सुना ना, तो महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता बस इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा निर्णय ले लिया आपने प्राण त्यागने का? ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण है, विद्वान है, तेज है, सब कुछ, और ये कायर जैसी बात कर रहे हैं। विद्वान लोगों का काम ये नहीं है कि प्राण त्याग दे। विद्वानों का तो काम ये होता है कि सुख में भी सामना करना चाहिए और दुख में भी सामना, अच्छे में भी हमें धीरज रखना चाहिए और बुरे समय भी हमें धीरज रखना चाहिए। ये विद्वानता है, कभी कम और कभी ज्यादा कमाते, ऐसा नहीं कि आज हमने 1 रुपए नहीं कमाए तो कल भी नहीं कमाएंगे। मैं तो एक चीज बता दूं, जिस मनुष्य के जीवन में जीरो रहता है, जीरो कब होता है हमारे और आपके जीवन में पता है? आपके और हमारे मन में जीरो कब रहता है? जब हम इस दुनिया पर जन्म लेकर आते हैं तब आप और हम, जहाँ तक कि आज भोड़ भेड़ के बैठे ना, ये भी लेकर नहीं आते हो नहीं। लेकिन कुछ क्षण के बाद ये सारी चीजें हमें मिल जाती है, तो जीरो से हमें 1 मिल जाता है, और जीरो से अगर 1 अंक मिल गया है तो ये समझना आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि कम से कम हमें कुछ प्राप्त तो हुआ। भाई, दुनिया में जब तुम जन्म लेकर आए थे तब तुमने कुछ लेकर नहीं आए, तो अब क्यों उदास होते हो? अब तो आपके पास सब कुछ है। ब्राह्मण देवता, मरने से अगर हमारा कार्य सफल होता है, हमारा दुख का निवारण होता है तो ठीक है, प्राण त्याग दो। लेकिन ब्राह्मण, एक बात बता दो, मैं इसका हल समाधान नहीं है, इसमें और ज्यादा दुखी होते हैं। अच्छा ठीक है, आपको संतान की चिंता है ना? देखिए ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है, अभी तो ये महात्मा चल रहा है लेकिन कथा बहुत अच्छी है, सुनना। आपको संतान की चिंता है ना? ऐसा करो, आप अपना हाथ आगे करो। महात्मा महर्षियों ने हाथ को आगे करके हर ब्राह्मण के हाथ को देखा, तो ब्राह्मण के हाथ की रेखाएं में 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है। ब्राह्मण को 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं था महाराज। तो महात्माओं ने कहा, महाराज आपको 7 जन्म तक संतान प्राप्ति नहीं है, 7 जन्म तक आपको संतान का सुख नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, चलो ठीक है, मैं मान गया कि मुझे संतान का सुख नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो गाय है ना वो भी बांझ है। मेरे घर में जो गाय है वो भी बांझ है, जो पौधा मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ वो भी तत्काल सूखते गिरते जाते हैं। अच्छा, वो भी सूखते गिरते जाते हैं महाराज। और महाराज मुझे भी सुकून नहीं है, हरी सब्जियां लेकर आता हूं तो वो भी सूख जाती है। अरे चलो मान गया कि मैं बांझ हूं, कम से कम मेरी गाय को तो बांझ नहीं रहना। चलो मुझे संतान का सुख नहीं था तो ठीक है, लेकिन मेरी गाय को तो संतान की सुख मिलना था, लेकिन वो भी बेचारी बांझ है। इतना सारा काल, देखिए यहाँ समझा रहे हैं महात्मा महर्षि समझा रहे कि हे ब्राह्मण देवता, तुम संतान को लेकर चिंतित हो, संतान को लेकर दुखी हो, लेकिन ब्राह्मण जिनकी संतान नहीं है ना वो भी सबसे बड़ा सुखी है।
वही सबसे बड़ा सुखी इस समय, क्योंकि संतान के समय पर हमें, संतान के लिए हमें बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, बहुत सारी चिंताएं हमारी बढ़ जाती है। और जो संतान अगर अच्छी निकल जाए तो ठीक है, और नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है ब्राह्मण देवता, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आप सोचो कि संतान तुम्हारी सेवा करे, संतान तुम्हें तीर्थ ले जाए, संतान तुम्हारे लिए सोच तो वो भूल जाओ, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा ब्राह्मण देवता कि संतान आपके पांव को दबाए, समय बदल गया है। और एक बात और बता दो ब्राह्मण भाई, आप संतान के लिए दुखी हो, संतान के लिए प्राण त्याग रहे हो। एक राजा है जिनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु राजा संतान प्राप्ति के लिए उसने 10,000 विवाह किया था। कितने हजार? 10,000 विवाह करने के बाद भी चित्रकेतु को संतान प्राप्ति नहीं हुई महाराज। तो उससे हमें सीखना चाहिए कि जो चीज जो भाग में हमारे नहीं है वो हमें हासिल नहीं है। लाखों कोटि उपाय रतन कर लो, जो चीज हमारे भाग में नहीं है तो वो हमें मिलती नहीं है। चित्रकेतु के बारे में महात्मा महर्षियों ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, बहुत ज्ञान उपदेश दिए कि हे महाराज तुम बहुत अच्छे हो। और कहने का मतलब ये भी होता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है प्यारे। ब्राह्मण देवता संतान के लिए सारा उपाय करते थे, लेकिन ब्राह्मण देवता की पत्नी जिसका नाम है धुंधली जिसका नाम है, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुझे संतान प्राप्ति हो। ब्राह्मण देवता जिद बना लिए कि देखो भाई, आप जो ज्ञान उपदेश जो मुझे दे रहे हो ये मुझे बिल्कुल समझ में तो आता नहीं है, लेकिन हाँ अगर संतान प्राप्ति का कोई उपाय देना चाहते हो तो वो मुझे दीजिए। ब्राह्मण महात्मा ब्राह्मण को बड़ा समझाए, लेकिन ब्राह्मण समझने वालों में से नहीं थे। बहुत समझाया, अंत का परिणाम ये निकला कि महात्मा ने एक श्रीफल उठाकर ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण को कह दिए, महात्मा महर्षि ने कि ब्राह्मण यह फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अगर भगवान चाहे, देखिए उसमें भी ब्राह्मण ने कहा कि महात्मा जी ने क्या कहे कि उसमें भी अगर भगवान ने चाहा, उसमें भी अगर प्रभु चाहा तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सोचकर महात्मा महर्षि ने वह फल को दे दिया। ब्राह्मण देवता वह फल को लेकर अपने घर को लौट कर आए। धुंधली को वह फल दिया और धुंधली वह फल को लेकर कमरे के अंदर जाकर चिंता में पड़ गई। चिंता पर पड़ गई, चिंता करते करते बड़ी दुखी हो रही है। एक दिन उसकी बहन उसके घर पर आई और कहती कि अरे बहन बड़ी चिंता में, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, इन्होंने फल ला कर दिया, इस फल खाने से संतान प्राप्ति होगी। धुंधली की बहन ने बोली बस इतनी सी चिंता है, ऐसा कर यह फल को अपनी गाय को खिला दे और मेरे गर्भ में एक माँ का पुत्र है, जब जन्म लेकर दुनिया में आएगा वह बालक वह पुत्र को लाकर मैं तुझे दे दूंगी और कह देना कि संतान की प्राप्ति हुई है। देखिए मेरे प्यारे, इस चीज से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जब संसार में आप जब अच्छा काम करोगे ना तो 10 लोग आपकी पांव खींचने में लगे रहेंगे, 10 लोग आपके अच्छे काम को बिगाड़ने में लगे रहेंगे। अच्छे तो कम मिलेंगे और बिगाड़ने वाले 10 ठो खड़े मिलेंगे। इसलिए कभी भी कोई भी काम करोगे तो पहले सोचना, समझना, विचारना, मन को धीरज रखना, क्योंकि ठाकुर जी ने हमको इस दुनिया पर भेजा ये 5 तत्वों का शरीर को देकर, और 5 तत्व के शरीर में प्रभु ने सारी चीज हमको दिया है, सोचने की भी, समझने की भी, और अच्छे की और बुरे की भी। मन जो कहे वो ही हमें करना चाहिए, किसी के कहने से नहीं जीती। हमारे और आपका मन जो हमें अच्छा सलाह दे वो हमें करना चाहिए। लेकिन धुंधली को जब भाई संतान का सुखी नहीं है, धुंधली कहती है कि देख बहन तू तो सब जानती है ना
मुझे संतान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि संतान के समय पर जो पीड़ा उठती है, संतान के बाद हमको उनको लालन पालन इत्यादि करना पड़ता है। न मैं कहीं जा सकती, न कहीं बैठ सकती, न घूम सकती। दिन भर सुबह से शाम तक संतान को ही देखभाल करना पड़ता है। इसलिए तो मैं तो ये चाहती हूँ बहन कि संतान मुझे होवे ना, जीवन भर में बांझी ठीक हूँ, बिना संतान की ही ठीक हूँ। और धुंधली अपनी बहन की बात पर आई और कहती है बस इतनी सी बात है, वह फल को गाय को खिला दे। कुछ समय के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि जो गाय ने बछड़े नहीं दी जो इतने वर्षों से, उस फल खाने से गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दे दिया। ये होती है दूसरे की मति में चलने से, दूसरे की बात में चलने से ये होता है कि आज थाली भी हमारी छिन जाती है ना। इसलिए थोड़ा सा सोचो समझो विचारो, ओके बाद आगे कदम बढ़ाओ। बिन विचारे बिन सोचे बिन जाने बिन माने। धुंधली ने वह फल को गाय को खिला दी। यहाँ पर परमात्मा की कृपा से धुंधली की बहन के यहाँ भी एक बालक जन्म लिया। वह बालक को लाकर धुंधली को दे दिया। ब्राह्मण को कहा गया कि बालक जन्म लिया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ जी, बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने खुशी दी तो चारों तरफ से जो गाय इतने वर्षों से बांझ थी, आज गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दे दिया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और उसके बाद ब्राह्मण विद्वानों को बुलाए और विद्वानों को बुलाकर कहा कि भाई नाम रखें। तो जो धुंधली की बहन का जो पुत्र था उसका नाम रखा गया क्या? धुंधकारी, धुंधकारी रखा गया। और जो गाय ने बछड़े ने जो बालक को जन्म दिया गया उसका नाम रखा गया गोकर्ण, गोकर्ण रखा गया। अब धीरे 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 इनका समय चलता गया। धुंधकारी धीरे धीरे बड़े होने के बाद महापापी बन गया जी, महापापी बन गया। और गोकर्ण पढ़ लिख कर विद्वान हो गए। गुरुकुल में जब पढ़ने को गए थे गोकर्ण, गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे गोकर्ण पढ़ लिख कर बड़े विद्वान बन गए जी। यहाँ धुंधकारी महापापी अत्याचारी बन गया। माता पिता को अनेक प्रकार का कष्ट देने लगा, अनेक प्रकार का दुख अपने घर पे पैदा कर दिया। जितना धन था सब चोर चुरा कर ले गए, सारा नष्ट करके रख दिया। जुआ मदिरा इत्यादि से भरपूर जीवन व्यतीत करने लगा। जहाँ तक कि जितना भी धन था सब चुराकर एक वेश्या के यहाँ ले जाकर दिया करता था। उस समय ब्राह्मण के मन में वो बात आई, ध्यान से सुनना प्यारे, ब्राह्मण के मन में वह बात आई कि काश मैं उस महात्मा की बात मान लिया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। चिड़िया चुप गई, बाद में पछताने से क्या मतलब, बाद में पछताने से कुछ मिलता नहीं है प्यारे। इसीलिए तो ज्ञान की बातें होती है। सत्संग क्यों होता है? सत्संग हम क्यों सुनते हैं? कथा हम क्यों सुनते हैं? घर में कथा पूजा इत्यादि हम क्यों कराते हैं? कि हमको कुछ ज्ञान मिले। देखिए अगर हमसे कोई बड़ा अगर हमें कोई ज्ञान दे रहा है तो वह ज्ञान को अवश्य लेना चाहिए। ज्ञान लेने से कम नहीं होता जी, ज्ञान लेने से ज्ञान बढ़ता है ना। ये तो जीवन की नाव है, जीवन की ज्ञान की परिभाषा है जी। जितना ज्ञान लोगे उतना ही आपको और हमें सुख मिलेगा। ज्ञान से अच्छी अच्छी परेशानियां दूर हो जाती है, इस चीज को याद रखना। जीवन में अच्छे अच्छे कार्य हमारे सफल हो जाते हैं जी, बहुत सारे मार्ग मिलते हैं। अब वही है ब्राह्मण जो तो पछता रहे हैं। इससे अच्छा तो ठीक था कि मुझे संतान ही ना होती। वेश्या के घर पे ले जाकर सारा धन चुरा कर दिया करता था। एक दिन वेश्या ने सोची कहीं भाई ये धुंधकारी के साथ साथ कहीं हमें भी सजा ना मिल जाए, इसलिए धुंधकारी रात के समय पर सोया हुआ था तो गला घोंट कर उसे मार दिया गया। वेद व्यास महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इनके मुख में कुछ और होता है, जीभ में कुछ और होता है। पहले तो वो पूरा धन आपका छीन लेगी और बाद में आपको विष पिलाकर मार देती है। और धुंधकारी के साथ ऐसा ही हुआ, पूरा धन को छीन लिया और उसके बाद उसका गला घोंट कर उसे मार दिया जी। क्योंकि वैश्या किसी की हितैषी नहीं होती।
वो किसी की हितैषी नहीं होती, उनको तो बस धन से मतलब रहता है। और धुंधकारी धन के चूर में डूब गया था, उसे अच्छा और बुरा का कोई ज्ञान नहीं था। अरे ऐसी संतान भी किस काम की प्यारे, जो अपने माता पिता को लात मार कर बाहर कर दे। लात मार कर धुंधकारी ने पापी बन गया, महापापी के साथ। और एक बात और बता दूं प्यारे, जिनकी अकाल मृत्यु होती है ना, वो तब तक उनको मोक्ष नहीं मिलता जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती है ना। इसलिए कभी भी एक चीज याद रखना कि मरने का काम जो मन में आवे कि हम मर जाएं, कट जाएं, गाड़ी के सामने आ जाएं, जल जाएं, ये कदम बिल्कुल मत उठाना। मरना सबको है, जाना सबको है। आज आप तो कल हम, आज हम तो कल आप। दुनिया में एक चीज, एक बात बता दूं, दुनिया में अगर कच्ची चीज सत्य है तो वो है मृत्यु। मृत्यु जो है वो निठल है, ये कंफर्म है। मृत्यु तो एक दिन सबको आना है, कोई अमर होके नहीं आया। हाँ, अगर अमर होना है तो आप एक चीज से अमर हो सकते हो, और वो है ग्रंथ का प्रभु का रस। आप ये बताइए, आपने वो देखा है ना अमृत कलश? अमृत कलश, अमृत पीने से कितने लोग पार होते हैं जी? एक व्यक्ति। जो पिएगा सो अमर होगा बस। लेकिन भागवत रस, भागवत श्री हरि के रस को जो पीता है वो तो पार होता है, साथ में उसके साथ जन्म भी पार होते हैं और 21 कुल को भी पार कर देता है। कितना सरल ग्रंथ है ये, है ना। श्रीमद् भागवत बहुत सरल ग्रंथ है। सुखदेव जी महाराज ने बताए प्यारे कि एक तराजू में अनेक प्रकार का धन को रख दो और एक तराजू में रख दो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ। भारी पल्ला अगर किसी का होगा तो वो है मेरे ठाकुर जी का। हाँ? ये चीज याद रखना। सुखदेव जी महाराज श्री भक्त वत्सल से कहते हैं कि प्यारे ब्राह्मण जो तो पछता रहे, धुंधकारी को मार दिया गया, धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। इनकी प्रेत योनि होती है, जो जाते हैं ना अकाल मृत्यु, उनकी प्रेत योनि होती है। और तब तक ये भटकते हैं, तब तक इनकी आयु पूर्ण नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं जी, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पैंट का चूर, चढ़न खे तो चढ़ गहो और गिरो तो चकना चूर। हाँ? गिरा तो चकना चूर। कहने का तत्व समझना, लोग दुनिया में तुम्हें बढ़ाने वाले ढेर मिलेंगे, चढ़ाने वाले आपको ढेर मिलेंगे, लेकिन जब गिरोगे ना तो सीधे नीचे गिरोगे, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा प्यारे, है ना। इसलिए चढ़ो, अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ो कैसे? अपनी सफलता, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। मेहनत से जो कोई आगे बढ़ता है ना, तो उसको सुख और दुख का बहुत अच्छा नॉलेज रहता है। उसको ये सुख दुख जो होते हैं ना, बहुत अच्छी बात याद आती है कि हमें दुख कैसा था और सुख कैसा है। और जिसे दुख याद रहता है और वो जब आगे बढ़ता है ना, तो वो भक्त, वह मानव, वह दुख को कभी नहीं भूलता। इस चीज को याद रखना। जो कष्ट उठाकर ऊपर बढ़ता है ना, वो मनुष्य कभी अपने वह दुख का पल को नहीं भूलता। और जो बिल्कुल सुख सुख चलता है ना ऊपर, वो कब नीचे गिर जाए ये भी भरोसा है ना। इसलिए प्यारे, दुख को साथ में लेकर चलो, दुख को कभी भूलना मत। बिना मेहनत करे हम और आप आगे बढ़ने वाले नहीं है प्यारे। आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र, धुंधकारी को प्रेत योनि मिली, गोकर्ण पढ़ लिख कर घर को आया। और घर को आने के बाद जब बेचारा गोकर्ण सोए हुए थे, तो द्वार पर एक आवाज आई रोने की। एक आवाज रोने की आई, और रोते आवाज को सुनकर गोकर्ण द्वार पर आया। भाई बस रो रहे थे, हाथ में जल लेकर जैसे ही द्वार पर वह छिड़का मारे हैं, तो रोने की आवाज बंद होकर गोकर्ण को एक आवाज सुनाई दी कि हे भैया,
हे भैया मैं आपका भ्राता धुंधकारी, मुझे वेश्याओं ने गला घोंट कर मुझे मार दिया है। गोकर्ण ने कहा कि भैया हमको पता है, इसीलिए तो मैंने सारे तीर्थों में जाकर तेरे नाम का पिंड इत्यादि श्राद्ध कर दिया हूँ। धुंधकारी कहते हैं कि भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि पिंडदान इत्यादि करने से पार होने वाला नहीं हूँ। भैया एक बात मैं कहूँ आपसे, मुझे ये प्रेत योनि में ना बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है। एक बात और, गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी बात लिखी है, जब मनुष्य जैसा करता है ना वैसा उसे वहां पर भरना पड़ता है ना। कहावत है, जैसा खेत बोओगे वैसी फसल काटोगे जी। इसी प्रकार गोकर्ण ने भाई को बताए, लेकिन उसे ज्ञान था धुंधकारी को कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मुझे इतने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। आप किसी को काट रहे हो ना तो ये मत सोचना कि यमदूत लोग तुम्हें ना काटेंगे, ये मत सोचना कि आप किसी को दुख दे रहे हो तो वहां पर चित्रगुप्त भगवान लिख नहीं रहे, वो भी लिख रहे हैं ना, वो सारी चीज लिख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस हिसाब से वो अपना जीवन को चला रहा है। इसलिए कहता हूं कि जितना ज्यादा हो सकता है तो उतना ज्यादा सत्संग करो, क्योंकि मृत्यु तो सबको है एक दिन। कमाना भी जरूरी है, ऐसा नहीं, लेकिन एक बात बता दें, और हम हर काम में आपको मेहनत लगती, लेकिन प्रभु के नाम लेने में मेहनत नहीं लगती। आप कभी भी नाम को जपन करते रहो ना, जाते आते रोते गाते हंसते नाचते गाते झूमते लड़ते झगड़ते हर जगह प्रभु को नाम लेते कर भला सो हो भला। प्रभु का नाम लेने में आपको सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। बस प्रभु को आस लगाकर दिल से जोड़कर बस रखो उसको। प्रभु कभी तुमसे कुछ मांगेगा नहीं। जहाँ तक एक बात बता तो मैं आपको, साक्षात प्रभु आपके सामने खड़ा भी हो जाएगा ना, तो उस समय भी प्रभु ये नहीं कहेगा कि तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ, तेरी भक्ति तेरे लिए तू मुझे कुछ दे, कभी ये बोलेगा नहीं। कभी ये बोलेगा नहीं कि हे मानव तू मुझे कुछ दे, क्योंकि वो जानता है कि तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू दे क्या सकता है मुझे। लेकिन उस समय प्रभु आपसे जरूर कहेगा कि मांग, क्या मांगना चाहता है। प्रभु अवश्य मांगे बोलेगा आपसे, प्रभु आपसे अवश्य बोलेगा कि मांग, क्या मांगना चाहता है। उस समय भी मनुष्य के जीवन में लोभ ही रहता है कि मुझे धनवान बना दे, मुझे ऐसा कर दे, मुझे वैसा कर दे, तो ये कर दे, तो फलाना कर दे। अरे कई लोग जो बड़ी बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी किसी की बात सुनकर। कई लोग कहते हैं कि आपने प्रभु को देखा है क्या, प्रभु आपके सामने आए हैं क्या। अरे प्यारे प्रभु तो कण कण में तेरे सामने हैं, बस देखने का नजर होना चाहिए, बस देखने की नजर बस होना चाहिए। प्रभु सदैव हमारे पास है जी। आप साक्षात सूर्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं प्रतिदिन, रोज आप गाय माता के दर्शन कर रहे हो, रोज आप अन्नपूर्णा मैया को ग्रहण कर रहे हो, रोज आप जल को ग्रहण कर रहे हो, रोज आप वायु का सेवन कर रहे हो, रोज आप अग्नि देव को दर्शन कर रहे हो, और सबसे अच्छी प्यारी बात कि आप रोज माता पिता के दर्शन कर रहे हो। उसके बाद भी कहते हो कि प्रभु को देखा है क्या। प्रभु जब साक्षात यहाँ प्रकट हो जाएंगे ना, तो ये आंख ही हमारी इतनी छोटी हो जाएगी कि आप प्रभु को देख ही नहीं पाओगे। प्रभु को देखना है तो मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से प्रभु के दर्शन करो। इसीलिए तो कहावत है ना कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू गिरधर में तेरी आरती। इसीलिए तो कहा गया। इतना अच्छा ये बताओ, ये सूर्य भगवान जो साक्षात हैं, उनको आप कितनी देर देख सकते हो? एक पल बस देख पाते हो कि हाँ सूर्य भगवान, सीधी आंख नीचे हो जाती है। जब साक्षात सूर्य भगवान हमको दे रहे हैं प्रकाश, जब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि हम एक लोटा उनको जल दे दें और भगवान देखने की बात करते हो प्यारे। साक्षात गाय माता हमारे घर के द्वार पर बैठ रही है, घूम रही है, उस गाय को कभी एक रोटी खिला नहीं सकते और कहते हो कि भगवान को देखा है क्या। हाँ प्यारे,
एक बात बता दूं, मैं माताओं को लिए विशेष, माताओं से मेरा एक आग्रह है, क्योंकि रसोई वही पकाती है, कभी कभी भैया का नंबर लग जाता है, लेकिन माताओं को विशेष याद रखना है कि पहली रोटी हमें अपनी गाय के लिए जरूर निकाला करें। और सभी से आग्रह है कि सूर्य भगवान को 1 लोटा जल हमें प्रतिदिन देना चाहिए, है ना। सूर्य भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, गाय को प्रतिदिन दोनों टाइम रोटी खिलाना चाहिए। ये मत सोचो, ये मन में ना आए कि अरे एक टाइम तो बड़ी मुश्किल से, नहीं भाई, जब हम दोनों टाइम खाते हैं तो दोनों टाइम गाय को भी खिलाना चाहिए। रसोई की पहली रोटी गाय के लिए निकलना चाहिए। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। गायत्री मंत्र का डेली जाप हमको यथा शक्ति करना चाहिए। जितने बार आप गायत्री माला कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। तुलसी की पत्ती डेली ठाकुर जी को मस्तक में चढ़ाना चाहिए। ठाकुर जी को बिल्कुल उनके हृदय में तुलसी का एक वास होना चाहिए, है ना। देखो जितना करोगे तो सुख पाओगे। मैं ज्यादा भक्ति नहीं बताना चाहता कि आप 24 घंटा प्रभु का नाम लेते रहो। 24 घंटा आप आसन लगाकर परमात्मा का नाम, मन की सेवा थोड़ी सी करना, लेकिन भाव से करो। थोड़ी देर सेवा करो प्रभु की, लेकिन मन और भाव अच्छे से करना। ज्यादा देर बैठने के लिए नहीं कहूंगा कि आप 24 घंटा भगवान के सामने बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठो, लेकिन ठाकुर जी को मन से पूजन करना। मन की पूजा में भगवान बड़े प्रसन्न होते जी। ये बताओ, हम उसे कुछ कर दे सकते हैं? हम उसे कुछ नहीं दे सकते। अगर आप उसको कुछ दे सकते हो तो थोड़ा सा मन दे दो, बस। ज्यादा मत देना, थोड़ा सा देना, क्योंकि एक मन है जी, बहुत सारे जुड़े हैं हमारे मन से, तो थोड़ा सा मन प्रभु को अवश्य दे दिया करो जी, है ना। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, जब धुंधकारी मारा गया तो गोकर्ण को प्रेरणा मिली। गोकर्ण ने सुना कि धुंधकारी के प्रेत योनि है, तो धुंधकारी को मोक्ष के लिए, धुंधकारी के मोक्ष के लिए गोकर्ण ने बड़े विद्वानों को बुलाए, और बड़े विद्वानों को बुलाकर कहा गया कि मेरे भाई धुंधकारी को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सारे विद्वानों ने कहा, महाराज, अगर आपके भाई को पार करना है तो आपको सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए। ओम कृष्ण रजसा वर्तमानो निवेश मात्र, सूर्य भगवान का बहुत सरल मंत्र है। ओम कृष्ण रजसा वर्तमानो निवेश मात्र। सूर्य भगवान की आराधना की है गोकर्ण ने, और सूर्य भगवान गोकर्ण की आराधना में प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की। साक्षात सूर्य जी प्रकट होने के बाद सूर्य देवता ने कहे कि भक्त वत्सल मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो सूर्य भगवान के भाव को सुनकर गोकर्ण ने कहे कि महाराज, मेरे भाई को मोक्ष के हेतु आप कुछ सरल उपाय बताएं। तो सुखदेव जी महाराज ने भक्त वत्सल राजन से कहे कि महाराज, सूर्य भगवान ने कहा कि आपको अगर भाई को पार करना है तो कुछ न कर एक सरल ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत की कथा है, आपके धुंधकारी भ्राता को सुना दें, उससे उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। गोकर्ण ने विद्वानों को बुलाकर, बड़े विद्वान आए जहाँ पर आज यहाँ पर आह्वान हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी की। सुखदेव जी महाराज का आह्वान किया गया। उस समय सुखदेव जी महाराज कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। 5 वर्ष के सुखदेव जी महाराज आए और पवित्र आसन उनको बैठाया गया। पवित्र आसन पर बैठने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि नीलांजराय पद पंकजं वैकुंठिगतं मोक्षानं भागवतं वृषि ग्रंथरोदात्रमेदौनं पंचतत्वानां पंचसंसारिकं जीवो जीवयंत्र विसुतो नाम कंसचारूढ़ मर्दनम प्रतिवर्णम मम मोक्ष। भगवान, मोक्ष का मार्ग अगर कछु है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा। 5 वर्षीय महाराज श्री सुखदेव जी ने कथा बता रहे हैं।
जैसे ही सुंदर सा मंडप बनाया और कथा प्रारंभ हुई, वैसे ही धुंधकारी जो है वो एक 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया। 7 गांठ के बांस में आकर जैसे धुंधकारी बैठा न जी, एक दिन की कथा में उसकी एक गठान चिटक जाती है। इसी प्रकार 7 दिन की कथा सुनने के बाद 7 गांठ जब उसकी चिटक गई तो एक सुंदर सा विमान आकाश से आया। आकाश से सुंदर एक विमान आया और उस विमान पर बैठकर धुंधकारी जो है वो पार हो गया। देखिए यहाँ पर मनुष्य के भाव को सुनना। जैसे ही धुंधकारी एक सुंदर सा विमान पर बैठकर पार हुआ न जी, तो कुछ लोग और बैठे थे कथा सुनने के लिए। उन्होंने कहा महाराज ये बात हमारी ये समझ में ना आई कि भाई कथा तो हमने और आपने भी बैठकर सुनी, तो एक विमान क्यों आया, विमान और आना था, है ना? भाई एक विमान बस क्यों आया धुंधकारी बस के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने भक्त वत्सल से कहे कि महाराज एक विमान इसलिए आया क्योंकि धुंधकारी का जो मन था वो एक जगह इकट्ठा था। क्योंकि धुंधकारी किसी को देख नहीं सकता था, किसी से बोल नहीं सकता था, बस सिर्फ सुन सकता था बस। इसलिए पूरा मन जो है उसका मन भागवत की कथा में था, इसलिए एक विमान आया और हमारा और आपका मन एक नहीं था। कुछ पल इधर जाता है तो कुछ पल उधर जाता है, थोड़ा मन यहाँ रहता तो थोड़ा मन वहाँ रहता है। मन हमारा और आपका भी विचलित है, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, इसलिए हमारा मन अभी एक चित नहीं हुआ है। जिस दिन आपका और हमारा मन एक बन जाएगा, जब हम सिर्फ सुनने के लायक रहेंगे, बस उस दिन आपके लिए भी एक सुंदर सा विमान आएगा प्यारे, और उस विमान पर बैठकर हम और आप भी पार हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से जब इस प्रकार की कथा बता रहे थे ना, तो ब्रह्मणं धुंधकारिणं मोक्षमस्तु कतिलकं चूर्णं वैकुंठे गतात्मनं मानिकृते श्री कृष्णं वरणं मम। सुखदेव जी महाराज ने बोले प्यारे कि इस प्रकार से विमान सुंदर आया और उस विमान पर बैठकर धुंधकारी पार हो गया। सुखदेव जी महाराज ने बोले कि जिस प्रकार धुंधकारी पार हुए हैं उसी प्रकार प्रभु हमें भी पार कर दें। तो आइए ये दो नाम प्रभु का बड़े भाव के साथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, वो मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
भक्तों की तुमने कान्हा विपुदा हटाई, भक्तों की तुमने कान्हा विपुदा हटाई, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी, बेचैन मन में तुम ही, बेचैन मन में तुम है, आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा। देखिए ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार, ओ सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। बोलना पड़ेगा जी, बोलना पड़ेगा दमान बाबू, जोर से बोलना पड़ेगा। चलिए एक बार और बोल दे राधे राधे। कल का दिन और है, महात्मा की कथा, परसों को लाला जी का जन्मदिन है जी, है ना। ये चीज तो आपको ही पता है कि जन्माष्टमी भी है उस दिन ना। बड़ा भाग की बात है कि ये कथा जन्माष्टमी के समय पर हो रही है और चौथे दिन कथा में भी जन्म उत्सव मनाया जाता है और ठाकुर जी भी जन्म उत्सव के दिन ही यहाँ जन्म लेकर आ रहे हैं। तो भाई जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको भी बताओ, उनको जगाओ। कथा वही तो है जगाने वाली कि आओ भाई, कथा बार बार तो होती नहीं है, कथा सुनने को बार बार मिलता नहीं। तो कृपा करके सभी से आग्रह है कि जन्म उत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उस दिन आप लोग देखना, मुझे पता नहीं कि आज तक आपने ऐसा जन्म उत्सव मनाया है, लेकिन यहाँ पर इतना विशाल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। दिन में तो कथा होगी, लेकिन जन्म उत्सव का वो जो वर्णन है वो बस रह जाएगा, वो जन्म उत्सव के समय पर किया जाएगा। ठीक है, जन्म उत्सव का जो कथा है वो रात्रि में ही बताई जाएगी। कथा दिन में होगी लेकिन 10 मिनट की कथा रात्रि में होगी, सिर्फ जन्म उत्सव बस, है ना। बड़ा आनंद के साथ जन्म उत्सव मनाएंगे। तो कृपा करके जो नहीं आ रहे हैं, जो सो रहे हैं, उन्हें जाओ, उन्हें जगाओ, उनके ऊपर पानी डालो और जगाओ उनको। प्यारे सुखदेव जी महाराज ने कहा आप लोग थोड़ा सा हाथ में चावल रखना, सभी लोग जाओ संगे पानी चावल दो सबको।
देखिए धुंधकारी को मोक्ष मिलने के लिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने 24 नामों का वर्णन किया है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बोले कि हे प्यारे, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दिलदार ही बहु कभी बाकी है। तेरा दर्शन ही बहुत है प्यारे, तेरा नाम ही हमें मिल जाए उतना ही हमारे लिए काफी है प्यारे। सुखदेव जी महाराज बताए हैं प्यारे, ये जो 24 नाम मैं यहाँ से ले रहा हूँ, इसे आप थोड़ी देर के लिए पूरा ध्यान जो है वो भगवान के चरणों में लगा दें। ये 24 नाम जो हैं आपके जीवन में एक नाम आपको सुख देगा। थोड़ी देर के लिए पूरे घर की चिंता, द्वार की चिंता, महल की चिंता, सारी चिंताओं को छोड़कर आंख बंद करके प्रभु को अपने हृदय में बसाकर ये 24 नामों को अपने कानों से अंदर प्रवेश करें। क्योंकि आंख खुली रहेगी तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, आंख बंद रहेगी तो आप बस परमात्मा का ध्यान करोगे, परमात्मा का आकार, परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा की सूरत को अपने हृदय में वास करोगे। इसलिए ये 24 नाम जब तक हो रहे हैं तब तक आंख बंद करते हुए प्रभु के ध्यान करें और एक नाम को अपने जीवन में प्रवेश करें। श्री कृष्णाय शरणम मम नाम ग्रंथात्मनं मम कृता नाम रूपाणि राम शरणं माम नाम कृतवात्र सन्निधो। प्रथम नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, बड़ा ध्यान से सुनना कि प्रभु का प्रथम नाम पड़ा है सनक सनंदन एवं सनत कुमार। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, ये 4 नामों से परमात्मा का एक नाम प्रारंभ हुआ। बड़ा ध्यान से सुनना, आंख बंद करके प्रभु का नाम का स्मरण करो जी, प्रभु की सूरत को मन में बसाओ। दूसरा नाम है प्रभु के 12 भगवान, केवलम प्रतिष्ठितात्मनं मन रूपात्र चिंतो नाम, 12 रूप दूसरे अवतार करित्राणम चिंतनम। तीसरा नाम प्रभु का है यज्ञ पुरुष के नाम से, और चौथा नाम है प्रभु का है ग्रीव के नाम से, और 5वां नाम है प्रभु का नर नारायण के रूप से। 6वें अवतार है प्रभु का कपिल मुनि के नाम से है, और 7वें अवतार है प्रभु का अत्रि मुनि दत्तात्रेय के नाम से। 8वां अवतार है प्रभु ऋषभ देव के नाम से है, और 9वां है पृथु के नाम से। 10वें अवतार में प्रभु ने सर्वलोकात्मनं रूप राकृते मत्स्य अवतार धारण किया है। 11वां रूप है प्रभु श्री हरि का कच्छप रूप, और 12वां रूप है धनतरी अवतार। 13वां अवतार है भगवान श्री हरि का मोहिनी रूप, और 14वां अवतार प्रभु का नरसिंह अवतार। 15वां अवतार प्रभु का वामन अवतार है, और 16वां अवतार है प्रभु का हंस अवतार, और 17वां अवतार है नारद जी के, और 18वां अवतार है प्रभु श्री हरि अवतार। 19वां अवतार है प्रभु श्री परशुराम के अवतार से हैं, और 20वां श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। 21वें अवतार श्री वेद व्यास जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, और 22वां अवतार है प्रभु श्री हरि का जो हम जानते हैं कृष्ण अवतार से। 23वां अवतार है मेरे प्रभु श्री हरि का बुद्ध अवतार है, और 24वें नाम और 24 अवतार है प्रभु का कलिक अवतार। ये कलिक अवतार धारण करके प्रभु ने कलयुग को सुख दिया है। कलयुग में परमात्मा ने अनंत रूप, अनंत भाव और अनंत लीलाओं से मनुष्यों को प्रभु ने सुख दिया है। इसलिए 24वां नाम पढ़ा है प्रभु का कलिक, है ना।
तो ये 24 नामों को जब आपने धारण किया, 24 नामों का वर्णन आपने अपने जीवन में उतारा है। याद रखना है कि हमें प्रभु अनंत नाम से और अनंत लीलाएं के द्वारा प्रभु ने हमें और आपको सुख दिया है प्यारे। इसलिए हम हर कथा पे बार बार कहते हैं कि जितना ज्यादा हो सकता है तो हमें प्रभु का नाम का सहारा लेना चाहिए। जीवन में साल होड़ो, ये जो साल आपने और हमने होड़ी है ना, ये साल होड़ो, लेकिन प्रभु के नाम की साल होड़ो। जीवन में एक लक्ष्य बनाना है हमें और आपको, हमें उतना ही हमें पसेरा बढ़ाना है जितना हमारी प्रभु ने चादर दी है। इससे ज्यादा हमें नहीं फैलना चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ना चाहिए प्यारे। ये जीवन है बड़ी मुश्किल से मिला है, ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। ये मानव जीवन हमें बार बार मिलता नहीं है प्यारे। हमने और आपने कुछ अच्छा कर्म किए होंगे, इसलिए हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है, यह मानव तन मिला है। बेचारे पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को देखो बेचारे, हमें तो कम से कम ठंड पड़े तो घर के अंदर चले जाएं, बरसात हो गए तो घर के अंदर चले जाएं। बेचारे को देखो कईयों को पूरा जीवन बेचारा कष्ट के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। इतना अच्छा मानव जीवन दिया है प्रभु ने। एक बात और बता दूं मैं आपको और हम, जब इतना अच्छा जीवन हमें जब प्रभु ने दिया है और ये जीवन को जब हम कायर की दृष्टि से जीते हैं ना, कायर की दृष्टि से आप और हम जब जीते हैं ना, तो इसमें भगवान को थोड़ी सी चिंता होती। भगवान को इसमें थोड़ी सी चिंता होती कि देखो मैंने कायरों को पैदा किया है दुनिया में, हमने दुनिया पे मानव जीवन बनाया, मनुष्य पैदा किया है। लेकिन जब आलसी बनकर सोते हैं ना, जब आलसी बनकर सोते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को गड्ढा में गिराने की कोशिश करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं ना, तो उस समय भगवान को दया आती। भगवान बेचारा थोड़ा सोच में पड़ता कि बताओ मैंने इतनी अच्छी योनि बनाई, मानव जीवन, मानव को जन्म दिया, लेकिन ये मानव दुनिया में जाकर क्या कर रहे हैं? दूसरों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं। तो उस समय बेचारा भगवान सोचता है कि इससे अच्छा तो भैया कीड़े मकोड़े ठीक है। हम और आपको कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं बनना है, तो भगवान की भक्ति करना, दूसरों की निंदा बिल्कुल भी मत करना, दूसरों के लिए बुरा बिल्कुल मत सोचना। कोशिश यही करना कि सेवा अवश्य करना, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी सेवा है तो मानव सेवा। यह मानव जीवन, मानव तन को पाने के लिए अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी के सुख दुख में अगर हम किसी का साथ दे दें, तो इससे बड़े भाग्यशाली और कौन हो सकता है? हो सकते कोई। ये हाथ प्रभु ने इसलिए दिया है कि अगर कोई गिर रहा है तो जाकर उसको संभाल लो। ये पांव प्रभु ने इसलिए दिया है कि कोई गलत मार्ग में जा रहा है तो दौड़कर उसे बचा लो। यह वाणी प्रभु ने इसीलिए दिया है कि मीठा बोलो, करवाहट मत बोलो। ये जीभ इसीलिए प्रभु ने दिया है कि अच्छा स्वाद को स्वीकार करो, क्योंकि अच्छा स्वाद रहता तो आप बताते कि नहीं अच्छा है, अच्छा है, और थोड़ा सा करवाहट हो जाए तो अरे रे पूरा करवाहट बन गया है। ये जीव, ये सारा तन प्रभु ने, मानव इतना मतलबी है जी, इतना स्वार्थी है कि मानव, मनुष्य जब भगवान से कहते थे, भगवान ने कहा कि बस इतने में संतुष्ट हो ना, इतना पेट जो परमात्मा ने हमको दिया है, इस पेट के बारे में जब भगवान कहते थे नहीं बस हो गया ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य कहते थे भगवान शरीर तो आपने इतना बड़ा दिया और पेट दिया जरा सा, पेट दिया हमें जरा सा। तो यहाँ पर भगवान कहते थे कि बेटा संसार के मनुष्य इतना बड़ा पेट नहीं है, ये बहुत बड़ा पेट है, इसको पहले छोटा सा जो पेट दिया हूँ इसे पाल कर दिखा दे, फिर बात करना पड़े पेट।
ये छोटा पेट नहीं है जी। और यहाँ बात चल रही थी 24 अवतार 24 नामों का, तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी कि संतान जीवन में मात्र पितृ को सुख देते हैं। एक दिन की बात है प्यारे, एक दिन की बात है प्यारे कि नाम रट रट यंद दे सोनम चिंता मन यार प्रेरणम पुत्र भवन्तु सुखिनो न भव मोक्ष प्रदान। भगवान सुखदेव जी महाराज एक कथा बताएं जिनकी नारद जी एक दिन व्यास जी महाराज के पास पहुंचे हैं और वेद व्यास जी महाराज के पास पहुंचकर कहते हैं नारद जी की महाराज एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने पुनः जन्म की बात आपके सामने प्रकट करता हूं। नारद जी ने जब ऐसा कहे तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो? हे महाराज मैं अपने पुनः जन्म की कथा पुनः जन्म की बात आपसे बताना चाहता हूँ। वेद व्यास जी महाराज ने कहो क्या कहना चाहते हो? मैं पुनः जन्म में एक ब्राह्मणी दासी का पुत्र था। ब्राह्मण नारद जी अपने पुनः जन्म की कथा बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं पुनः जन्म में एक ब्राह्मणी दासी का पुत्र था और मेरी माँ जो थी वो वेदांतिक थी। जैसे कि अगर हमारे गांव में कोई साधु संत ब्राह्मण इत्यादि आते थे ना महाराज, तो मेरी माता को ही इनकी सेवा के लिए नियुक्त किया करते थे। मेरी माता को ही इनकी सेवा का अवसर प्राप्त होता था। मेरी माता जो है इन सभी ब्राह्मण साधु संतों की बड़ी सेवा किया करती थी। एक बार की बात है कि हमारे गांव में ब्राह्मणों का जमात इकट्ठा हुआ, माता सेवा के लिए नियुक्त किया गया महाराज। और माता जब ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करती थी, उन्हें रोज रंग बिरंगा पकवान बनाकर खिलाया करती थी महाराज। और रंग बिरंगा पकवान बनाने के बाद खिलाने के बाद जो थाली में बच जाता था, उस थाली का अन्न को इकट्ठा करके मैं अपनी माता के साथ मिलकर बांट कर खाया करते थे, मिलकर बांट कर खाया करते थे महाराज। और रात के समय पर साधु संतों के साथ महात्माओं के साथ बैठकर हमें सत्संग सुनने को मिलता था, अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलती थी जी, अच्छी अच्छी बात सुनने को मिलती थी, अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलता था। धीरे धीरे देखिए बचपन में अगर हम अच्छा सत्संग पर बैठेंगे तो अंत तक हम और आप अच्छा सत्संग मिलता रहेगा, है ना। हमें अच्छा सत्संग अगर मिलना है, अच्छा सत्संग हमको पाना है, तो बचपन से ही हमें अच्छे मार्ग में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने बोले राजा कि जब ब्राह्मण देवता नारद जी अपने पुनः जन्म की जब बात बता रहे थे, तो धीरे 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 जब ब्राह्मणों का चतुर्मास समाप्त हुआ, चतुर्मास जब समाप्त हुआ ना, तो ब्राह्मण जब जाने लगे तो ब्राह्मण बेटा नारद ने उनके चरण को पकड़ लिया, उनके चरण को पकड़ लिया। और चरण को पकड़ने के बाद ब्राह्मण देवता नारद ने कहा कि महाराज महाराज मुझे भी अपने साथ रख लो। तो यहाँ माता ने उन्हें मना कर दी, माता ने मना कर दी और कही कि अरे पुत्र बेटा पुत्र नारद कहाँ जाओगे? इन ब्राह्मणों का एक स्थान नहीं होता, ये तो आज यहाँ है तो कल कहीं और है। विद्वानों ने कहा कि बालक जिद बनाकर कहा है कि भाई मुझे भी जाना है, तो ब्राह्मणों ने एक द्वादश मंत्र दिया। देखिए एक द्वादश मंत्र बड़ा अच्छा है, इस मंत्र के जाप करने से भगवान की अवश्य प्राप्ति होगी। ये साधु संत ब्राह्मण बालक को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें नारद भक्ति ही करना है तो यह द्वादश मंत्र में तुम्हें जो दे रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करना, जिस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। क्या नाम मंत्र है ये? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें नमो नहीं बोलना है ना, इसमें हमें बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश मंत्र द्वादश अक्षर है जी। इस द्वादश अक्षर से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमें रोज प्रतिदिन जितने बार इस मंत्र का जाप आप और हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, है ना।
यह द्वादश मंत्र का जाप ठाकुर जी ने बताया है। यह द्वादश मंत्र का जाप करने लगे हैं नारद जी, और ब्राह्मण साधु संतों का जमात समाप्त हुआ, अपने 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 देश को चले गए। यहाँ नारद जी प्रभु की भक्ति में डूब गए। एक दिन की बात है कि नारद की माँ ब्राह्मणी गौशाला में दूध काटने को गई और पीछे से एक सर्प ने आकर उन्हें काट दिया। उस समय ब्राह्मणी का शरीर है मेरे भाई शांत हो गए, तो ब्राह्मण ने नारद पुत्र बालक ने कहा चलो अच्छा हुआ, अब मुझे परमात्मा की भक्ति करने से कोई रोकने वाला नहीं है। उस समय नारद जी कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष। नारद जी ने माता का अग्नि संस्कार किए हैं, और अग्नि संस्कार करने के बाद नारद जी उत्तर दिशा की ओर जाकर वह परमात्मा की भक्ति करने लगे। धीरे 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 नारद जी इतनी भक्ति पर डूब गए कि उनके मन में बस प्रभु का नाम ही आता रहा, श्रीमान नारायण नारायण नारायण। और भगवान के द्वादश मंत्र का ऐसा प्रभाव पड़ा कि शंकर चक्र गंधमाला विभूषित करमणं मम कृतबाणं हृदयात्मनं सन्निधि सर्वलोकाधिहेतवा। भगवान द्वादश मंत्र के प्रभाव से प्रसन्न हो गए, और साक्षात भगवान नारद के सामने प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की साक्षात प्रकट हुए। तो नारद से कहे कि नारद मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो नारद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति का वर्णन चाहिए। और भगवान का निकट भक्त बने हैं नारद जी, और उन्हें अपने पुनः जन्म की सारी बातें याद है, और आज सारे संसार में हम और आप नारद के नाम से उन्हें पूजे जाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे भक्त वत्सल, इस प्रकार से नारद ने भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करी। जो हाथ में आपने चावल लिया है वो लाकर ठाकुर जी के सामने छोड़ दें। कीना में रत आसन से उठने के पहले अपना चावल, नहीं राजा रानी को खुद ही लाकर छोड़ने दो। आसन से उठने के पहले आसन के पांव अवश्य पड़े, लाकर वह चावल को यहाँ लाकर छोड़ दें। सर्वलोकात्मनं प्रतिस्त्रिदानं मम कृतात्मसन्निधो कृष्णं कृष्णं जगत्पालनं जगत्पतस्त्रिति भवो विमोचनम्। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बताए हैं प्यारे कि एक बालक बड़ा चिंता था। सुखदेव जी महाराज ने कहे कि पुत्र जो हैं बड़ा जिद करके रहते हैं कि एक ना एक दिन में अपने माता पिता के कर्ज को पूरा चुका दूंगा। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, है ना? कई संतान ऐसी होती हैं कि कहते हैं कि मैं ही सब कुछ, कहते हैं ना। कभी कभी एक बात याद आती है, कभी कभी मन में एक चिंता बनती है कि आज की संतान को कैसे समझाया जाए। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि सुखदेव जी ने बोले कि एक बालक अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं तेरा कर्ज को चुका दूंगा, मैं तुझे कर्ज से आजाद कर दूंगा। संतान ने जब माता पिता से यह शब्द बोली कि मैं तेरा कर्ज चुका दूंगा, तो एक दिन एक माँ ने अपने बेटे से कही कि बेटा तू कहता है कि कर्ज से तू हमें चुका देगा, चल ठीक है तू कर्ज से हमको चुका दे, लेकिन एक काम पहले कर। ध्यान देना, बहुत अच्छी प्यारी बात है जी। बेटा तू कर्ज की बात करता, चल आज मैं तुझे कर्ज से मुक्त कर दूंगी अगर तूने मेरा एक काम कर दिया तो। माँ ने जब बेटा से कही इस प्रकार की बात, तो बेटा ने कहा हाँ माँ चल ठीक है, मैं एक काम नहीं तेरा अनंत काम कर दूंगा। अनंत काम मत कर बेटा, बस एक काम कर दे बस। बड़ी खुशी थी बेटा को, बड़ी खुशी थी कि एक काम, हाँ ठीक है एक काम।
आज एक रात तू मेरे साथ सोकर दिखा दे। अगर तू एक रात मेरे साथ सो जाएगा ना तो मैं समझूंगी कि तूने मेरे कर्ज को चुका दिया। रात हुई, बेटा ने कहा माँ तूने सोने को कही ना, एक रात नहीं मैं पूरी जीवन भर की रात तेरे साथ सो सकता हूँ। माँ ने कही बेटा पूरी जीवन भर मत सो, एक रात बस सो जा, बस एक रात बस सो जा, और एक रात अगर तू सो गया तो मैं समझूंगी कि तूने मुझे कर्ज से मुक्त कर दिया बेटा, और मैं तुझे माफ कर दूंगी। रात हुई, जैसे ही आधी रात्रि हुई, बेटा से माँ ने कही कि बेटा थोड़ा सा जल ला कर दे दे। क्या कहा माँ ने कि बेटा थोड़ा सा जल ला कर दे दे, बड़ी जोर से प्यास लगी है। बेटा ने कहा हाँ माँ अभी लेके आता हूँ। बेटा गया, जल लेकर आया। माँ ने थोड़ा सा जल पिया, बाकी आधा जल फेंक दी। थोड़ी रात फिर हुई, थोड़ा सा फिर सोया, फिर माँ ने कही बेटा थोड़ा सा जल और ला दे। तो बेटा ने कहा माँ अभी तो जल ला कर दिया था ना, बेटा प्यास लगी थोड़ा सा जल और ला दे। देखिए भाव को याद रखना, भाव को पकड़ना। पहला शब्द था माँ बेटे का कि हाँ माँ अभी लाता हूँ। दूसरा शब्द आया बेटा का, माँ अभी तो लाया था ना, आधा पीती आधा फेंक देती है, बेटा प्यास लगी ला देना थोड़ा सा जल। फिर से ला दिया बेटा ने। फिर थोड़ी आधी रात्रि हुई, फिर बोली माँ ने बेटा थोड़ा सा जल और ला दे, बड़ी जोर से प्यास लग रही है। बेटा ने कहा माँ क्या पागल हो गई है? शब्द बदल रहे हैं, ध्यान से सुनना प्यारे। पहला भाव था अभी लाता हूँ, दूसरा भाव था अभी तो लाया था, तीसरा भाव आ गया क्या पागल हो गई है? अगर पागल हुई होती बेटा तो तुझे दुनिया में न लाई होती। अगर पागल हुई होती तो तुझे दुनिया में ना लाई होती, और पागल होती तो तुझे जन्म ना दी होती। बेटा आज तू जन्म देने वाले को पागल कह रहा है? पागल कह रहा है। उसके बाद में माँ ने कही बेटा देखिए माँ का भाव बहुत अच्छा है, माँ का प्यारे। माँ को वो पागल कह दिया, अभी लाया था, लेकिन उसके बाद भी माँ कहती बेटा प्यास लगी ला देना थोड़ा सा जल। ला दिया। फिर और रात्रि हुई, सुबह सुबह की बात है बाबूजी, सुबह सुबह की बात हुई। सुबह सुबह की बात होने के बाद फिर माँ ने बोली अरे बेटा एक बार और जल ला दे, बस अब नहीं मांगूंगी दोबारा। बेटा क्रोध करके बोला अरे तू पागल हो गई, तेरे साथ एक रात नहीं आधी रात भी नहीं सो सकता मैं। आधी रात भी तेरे साथ नहीं सो सकता, तो रात भर मुझे नहीं सोने दी। जैसे तैसे क्रोध आया, 4 बार उसने बात बदल दी। पहला शब्द था कि माँ अभी लाता हूँ, दूसरा शब्द था अभी तो लाया था, तीसरा शब्द था पागल हो गई है, चौथा शब्द का कि तेरे साथ सोने से तो अच्छा है कि घर के बाहर जाकर सो जाऊं। बेटा ला दे। जैसे तैसा लाया, थोड़ा सा पिया, पूरा जल जो था उसके बिस्तर में माँ ने डाल दिया। जितना पानी बचा गिलास पर वो पूरा पानी उसके बिस्तर में डाल दी। और बेटा क्रोध करके उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो माँ ने कही बेटा वो दिन याद कर, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मुझे कहा कि तेरा कर्ज को चुका दूंगा। जब तू मेरे साथ एक रात नहीं सो सकता तो पूरे कर्ज चुकाने की बात कैसे कर सकता है? पूरी जिंदगी सोने की बात कर रहा था ना, तो अभी याद कर, आज तेरा बिस्तर गीला हो गया तो तू मुझे मारने के लिए उठ गया। अरे याद कर पुत्र बेटा, वो दिन मैं गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाया करती थी। वो दिन याद कर बेटा, तुझे ये छाती से लगाकर सुलाया करती थी। तुझे जब भूख लगती थी, जब प्यास लगती थी तो मैं दिन नहीं देखती थी, रात नहीं देखती थी। कभी मैंने घड़ी नहीं देखा, कभी मैंने घड़ी नहीं देखी कि मेरा बेटा इतनी रात में हमसे भूख की आस क्यों करता है। कभी मैंने
ये नहीं देखी कि मेरे बेटा को इतना तड़प, इतना दुख। कभी मैंने ये नहीं देखा कि बेटा इतना क्यों तंग कर रहा है। अगर मैं चाहती तो तुझे बचपन में ही तेरा गला दबाकर तुझे मार देती बेटा। और आज तू कर्ज चुकाने की बात करता है बेटा। कर्ज माँ बाप का आप जब तक जिंदा हो तब तक भी नहीं चुका सकते जी, मरने के बाद भी आप नहीं चुका सकते। हाँ? बात करते हो कर्ज चुकाने की। जरा सा पानी का तेरे बिस्तर में चला गया तो तू क्रोध करके तू मारने के लिए उठ गया। अरे बेटा, जब तुझे 9 माह में पेट में रखी थी ना, तब तू ये सोच कि मैं कैसे 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 कदम बढ़ा बढ़ा कर तुझे इस दुनिया में लेकर आई। ना ज्यादा खा सकती, ना ज्यादा बोल सकती, तेरे लिए हर पल सोचती रहती थी। हर दिन, हर पल, हर क्षण ऐसा कोई पल नहीं बेटा। तू जब घर से बाहर जाता है ना तो द्वार की डेहरी पर बैठकर मैं राह देखती हूँ कि मेरा बेटा अभी गया है, बस आता ही होगा। पत्नी सो जाएगी लेकिन मेरी आंख बंद नहीं होती कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा कहीं गया है, रात में आएगा, उसे खाना खिलाकर सुलाऊंगी। और आज तू कर्ज चुकाने की बात करता है प्यारे। आज तू कर्ज चुकाने की बात करता है। और हे संसार के युवाओं, हे संसार के मनुष्य, सब कुछ करना लेकिन कभी अपने माता पिता की आत्मा को मत दुखाना, क्योंकि सारा संसार, सारा सुख कहीं अगर है तो वो है माता पिता के चरणों में प्यारे। माता पिता के चरणों की सेवा से बढ़कर सेवा दूसरी और कोई नहीं है मेरे भाई। माँ बाप का दिल मत दुखाना, सबका दिल दुखाना, लेकिन माँ बाप का दिल मत दुखाना, नहीं तो सारे तुम्हारे तीर्थ यात्रा दान पुण्य यज्ञ तप सब बेकार है। सारे चीज बेकार हो जाएगी प्यारे। सुखदेव जी महाराज ने यह ज्ञान उपदेश हमें इसलिए दिया है कि हमें यह बताया जा रहा है कि संसार में सारा तीर्थ अगर कहीं है तो वो है माता पिता के चरणों में। माता पिता के चरणों में ही सारा संसार है। सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से एक शब्द में कही है, ज्यादा शब्द को न लेते हुए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ सुखदेव जी महाराज कहे कि इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी की कथा का वर्णन, कथा का अनंत प्रकार के लीलाएं की आज कथा संपन्न हुई है। देखिए कल की कथा में राजा परीक्षित का जन्म है। राजा परीक्षित को किस प्रकार से तक्षक सांप के काटने का श्राप मिला, किस प्रकार से तक्षक सांप के काटने के बाद उन्होंने अपने